ओ मेरी रानी आंखों में पानी भर लाई मेरी लाल क्यों, नैन रंगीले मत कर गीले बतला दे मेरी लाल क्यों। ओ मेरी रानी आंखों में पानी भर लाई मेरी लाल क्यों, नैन रंगीले मत कर गीले कुछ तो हो संभाल तू, नैन रंगीले मत कर गीले कुछ तो हो संभाल तू। ओ मेरी रानी आंखों में पानी भर लाई मेरी लाल क्यों, नैन रंगीले मत कर गीले कुछ तो हो संभाल तू, नैन रंगीले मत कर गीले कुछ तो हो संभाल तू। धरती जिसकी माता हो पिता छात्र के जाता हो, धरती जिसकी माता हो पिता शास्त्र के जाता हो, विधे जनक की राज दुलारी रामचंद्र की ब्याहता हो, विधे जनक की राज दुलारी रामचंद्र से ब्याहता हो। करम तेरा सुखदाता हो ऐसे शब्द निकाल री, करम तेरा सुखदाता हो ऐसे शब्द निकाल री, नैन रंगीले मत कर गीले कुछ तो हो संभाल री, नैन रंगीले मत कर गीले कुछ तो हो संभाल री। क्योंकि हमारी वाणी ही वशिष्ठ है, वाणी हमारी दुख का कारण बन जाती है, वाणी ने ही महाभारत करा दिया, और वाणी ही जो है सुख का सागर है। आज जो विद्वान है लाखों करोड़ों आदमियों की पंडाल में इकट्ठे करके और उनको समझा रहे हैं, इतना इतना धन इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या है वो उनका वाणी का संयम है, उनकी वाणी वशिष्ठ बन गई है। तो वाणी पर जब हमारी पर सरस्वती सिद्ध हो जाती है, उसको सिद्ध करने के लिए वाणी का संयम, वाणी का सुधार होना चाहिए। वाणी बोली एक अमोल है, बोली जाए तो बोल, और पहले हृदय तोलिए फिर बाहर को तोड़। जब हम इसको मिथ्या करना चाहेंगे तो वाणी हमारी मिथ्या हो जाएगी। हमने कह दिया अरे सब ये नकल है, बेकार है, कुछ नहीं है, वाणी हमारी मिथ्या हो गई। इसलिए वाणी वशिष्ठ है। वाणी को संयम में, संयम से जब बोलोगे, अगर जो वाणी से बार बार मिथ्या बोलता है तो उसका धर्म ही नष्ट हो जाता है। भाई कहते नहीं कि झूठ बराबर पाप नहीं और सांच बराबर ताप। जब आप सत्य बोलोगे, आप विचार अंदर से, क्योंकि आत्मा से मिलाकर के जब बोलोगे तो आपकी वाणी सत्य होगी, धर्म की वृद्धि होगी, और फिर जो परमात्मा है वो हमारी वाणी में प्रकट हो जाएगा। और अगर हम इसको मिथ्या करने लगेंगे तो मिथ्या ही हमारी वाणी हो जाएगी, फिर इसमें झूठ ही प्रकट हो जाएगा, तो फिर पाप ही, वाणी पाप ही करने लगेगी। इसलिए हमें वाणी का भी संयम जरूरी है। जब श्रद्धा से बोलोगे, विश्वास के साथ में, तो आपकी वाणी सत्य होगी, और फिर आपकी वाणी जब सत्य होगी तो धर्म की वृद्धि भी होगी, और नहीं तो फिर इसे मिथ्या करोगे तो फिर ये मिथ्या भी हो जाएगी। ये तेरे हाथ में है, जैसे बनाने चाहे इसके लिए। बता रहे हैं आगे। ओ मेरी रानी आंखों में पानी भर लाई मेरी लाल क्यों, नैन रंगीले मत कर गीले कुछ तो हो संभाल तू, नैन रंगीले मत कर गीले कुछ तो हो संभाल तू। दशरथ जैसे तपधारी ससुर तुम्हारे सुकुमारी, ओ दशरथ जैसे तपधारी ससुर तुम्हारे सुकुमारी, लक्ष्मण जैसी, ओ लक्ष्मण जैसी वीर की भाभी निस्दिन के जो मैं तारी, लक्ष्मण जैसी वीर की भाभी निस्दिन के जो मैं तारी। और
लक्ष्मण जैसे वीर की भाभी निस दिन के जो मैं तारी। भरत तपस्वी जैसे का भी ओ भरत तपस्वी जैसे का भी जाने सब तू हालरी। नैन रंगीले मत कर गीले कुछ तो हो संभालरी। नैन रंगीले मत कर गीले कुछ तो हो संभालरी। तो राम के लिए नहीं पूजा जाता है, राम के आचरणों को पूजा जाता है। राम को कौन पूजता है? राम के आचरण पूजी जाती हैं। इसी तरह से गुरु नहीं पूजता है, गुरु के आचरण पूजते हैं। आचरण ही उसके स्पर्श होते हैं। जब वो आचरण जो है नहीं है उसके अंदर, चरणामृत क्या है? चरणामृत जो है वो गुरु का, कोई तो है कि भाई गुरु का चरणामृत लो, उसका जो ज्ञान है वही चरणामृत है। क्योंकि जो भगवान का जो ज्ञान है, परमात्मा क्या है? परमात्मा ज्ञानी ही तो है, ज्ञान से ही उसका साक्षात्कार होता है। जैसे कि हमारी चमर चक्षु है, ये आपको प्राकृतिक चीज के लिए ही दिखाएगी। जो प्राकृतिक नेत्र है प्राकृतिक चीज को दिखाएगी, मगर जो दिव्य नेत्र है, ज्ञान है, वो परमात्मा को दिखाएगा। परमात्मा दिव्य है तो उसका ज्ञान भी दिव्य है, उसका शरीर भी दिव्य है। तो वो दिव्य ही दृष्टि हमको प्राप्त होती है, और जब दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी तो वही आपको उस परमात्मा का साक्षात्कार करा देगी। जो अशरीर है, अशरीर का जो है हमारे लिए वो ज्ञान ही जो उसको साक्षात्कार करा देता है, तो उसमें भेद नहीं है। तो हमारे लिए अपने ज्ञान को निर्मल करना चाहिए। तो हमारा ज्ञान निर्मल कैसे होगा? इसलिए यज्ञ है, दान है, तप है। ये बताया कि बुद्धिमान के लिए ये निर्मल करता है। ब्रह्मा जी ने साफ कहा कि यज्ञ, दान, तप जीवन में कभी नहीं त्यागना चाहिए। जो इनको त्याग देता है ऐसे मनुष्य का पतन हो जाता है। जो यज्ञ नहीं करता, कभी दान नहीं देता। भाई ब्रह्मा जी ने 3 लोगों को उपदेश किए, देवताओं को, दानवों के लिए और मानव के लिए। दादा करके तीनों को जब उपदेश करा तो मनुष्यों के लिए कहा कि तुम कंजूस ज़्यादा हो, लोभी हो, इसलिए दान करो। दान करने से लोभ को जीत लोगे, क्योंकि दान से ही लोभ को जीता जाता है। फिर असुरों के लिए करा, दादा करके 3 बार असुरों से पूछा, समझ गए? बोले हाँ समझ के। क्या कहा? बोले भाई क्रोध का दमन करने के लिए, क्योंकि क्रोधी ज़्यादा हो तो असुर जो होता है वो क्रोधी ज़्यादा होता है। ये तीनों मनुष्यों में ही है, कहीं अंत नहीं है। देवता भी मनुष्य में ही है, क्योंकि जिसके अंदर जो है, जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया वो देवता है। अजैतेंद्रिय बन गया, वो इंद्रियों को जीत लिया, देवता बन गया। और जिसने मान लो कि क्रोध को जीत लिया, क्योंकि असुर वही है जिसके अंदर क्रोध ज़्यादा होता है, वही असुर है। तो क्रोध को कैसे जीतोगे हम? क्रोध को जो है जीता जाता है ज्ञान से। ज्ञान से जो है क्रोध को जीत लिया जाता है, दया से। क्योंकि जब दया होती है तभी हमारे अंदर मान लो ज्ञान होता है, तभी हम दया, क्षमा, उपकार जो आत्मा के मान लो कि जो लक्षण हैं, आत्मा के गुण हैं, वो गुण जब हमारे लिए मान लो जब हमारे अंदर आ जाते हैं तो हम उससे दया, जैसे फिर दया करने सीख लेते हैं। दया ही धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान। पाप का मूल क्या है? अभिमान। जहाँ अभिमान तैयार है वहाँ पाप करने की जरूरत नहीं, उससे तो पाप स्वतः ही होते रहते हैं। जैसे हमें खेती में बीज को बोना पड़ता है, घास बोनी थोड़ा ही पड़ती है, घास तो अपने उसके साथ अपने आप जम आती है। तो धर्म के साथ साथ अधर्म भी होता रहता है। मगर चतुर जो किसान होता है वो घास को कतरता रहता है, और जब घास कतरती रहती तो बालो फसल जो बढ़ती रहती है। फसल की वृद्धि होगी, घास खत्म होगी, तो घास को खत्म करते रहो। इसलिए इन विकारों के लिए जीतने को, जैसे कि लोभ को जीतने के लिए दान, और क्रोध को जीतने के लिए दया, और जो है काम के लिए जीतने के लिए सेवा बताई गई। क्योंकि सेवा करने से, सेवा भी एक हमारा तप है, उससे भी हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं सेवा से। तो इसलिए हमारे ये तीनों नरक के द्वार माने गए। जब ये तीनों ही नष्ट हो जाते हैं, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों जब नष्ट हो जाते हैं, जब हमारा अंतःकरण जो है बिल्कुल निर्मल हो जाता है,
तो अंतःकरण निर्मल होने के अंदर जो हमारी आत्म स्मरण शक्ति है, जो हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं, वो हमारा जो स्वरूप आत्म स्मरण है वही फिर जो जिसकी विस्मृति हुई है वही फिर स्मरण होने लगता है। जैसे आज संसार का स्मरण हुआ है, परमात्मा की विस्मृति हुई है, तो हम परमात्मा को कभी याद करते हैं तब आता है, और संसार बिना याद करे आ जाता है, क्योंकि ये स्मरण है हमारे लिए। तो इसी की विस्मृति करनी है। यूँ ही हमें सत्संग जो है सुनना पड़ता है कि सत्संग में बार बार परमात्मा के जो गुण हैं उनका वर्णन होता है, और संसार हमारे लिए हानिकारक है, उसकी हानि बताई जाती है कि इसका करने से, संग्रह करने से हमारे लिए क्या होगा। तो हम अपना आत्म उत्थान करने के लिए, आत्म वृद्धि के लिए यहाँ पर आए। आत्म बल एक ऐसा बल है जिसके द्वारा सभी बलों को जीत लिया जाता है। आत्म जब इसको प्राप्त हो जाता है, आत्म सुख प्राप्त हो जाता है, सारे